नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज 5 मार्च 2023 को कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ है, उसकी मैं आपके लिए आंसर की लेकर के आया हूँ। पहले हम हिंदी के 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 30 नहीं 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर आगे के पोर्शन को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खंड सेकंड मेरे पास आया हुआ है पेपर का और इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 76 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है, इनमें से कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होनहार। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु पर लगते हैं और यहाँ पर होना क्रिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? होनहार। चलिए 77वां प्रश्न देखेंगे। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, एव, औ और इव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों पहला वाला आ। 78वां प्रश्न है, सांप मरे ना लाठी मरे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? पहला है कोई कार्य न होना, दूसरे दोनों कार्य संपन्न हो जाना, तीसरे कपट पूर्ण व्यवहार करना और चौथा है बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा वाला, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है निराला, दूसरा है निरुत्साह, तीसरा है निरीह और चौथा है निराहार। इसका सही आंसर होना चाहिए तीसरा वाला निरीह, क्योंकि निर से आला शब्द निकल जाएगा और बी वाले में निर से उत्साह निकल जाएगा और इधर से निर्धन आहार हो जाएगा, तो इसलिए तीसरा वाला विकल्प ज़्यादा सही लगता है। चलिए 80वां प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? पहला है गणतंत्र, दूसरा राजतंत्र, तीसरा प्रजातंत्र और चौथा है जनतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजा का तंत्र, और लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र यानी जनता का शासन। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है? झ, फ, ड़ और सा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सी ड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है? इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या है? पहला है अल्प विराम, दूसरा योजक चिन्ह, तीसरा है अर्ध विराम और चौथा है उद्धरण चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध विराम। चलिए अगला प्रश्न है 83, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप ज्ञात करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला दुर्लभ। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? वत्स्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, तालव्य। सही आंसर हो जाएगा बी वाला दंतोष्ठ, वकारा से दंतोष्ठ फॉर्मूला आता है। अगला प्रश्न है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। पहला है अत्यधिक क्रोध करना, दूसरे मोतियाबिंद उतर आना, आंखों में भयंकर जलन होना, आंखों में बीमारी होना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अत्यधिक क्रोध करना, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। 86 प्रश्न है, सुनुक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? पहला है कबूतर, दूसरा है कौवा, तीसरा है कुत्ता और चौथा है गीदड़। सही आंसर हो जाएगा तीसरा कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आगे। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला है पितृ आशीष, दूसरा है वंशदान,
तीसरा है पैतृक संपत्ति और चौथा है रिक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा रिक्त। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला रिक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सही आंसर हो जाएगा बी वाला संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संन्यास शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखेंगे, पहला है सम, दूसरा है संय, तीसरा है सन और चौथा है स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सम उपसर्ग। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? पहला कृत्रिम का प्राकृत दे रखा है, गलत बताना कि गलत कौन सा है। अनग का सनग दे रखा है, औरस का जारज दे रखा है और संधि का विग्रह। संधि का विग्रह बिल्कुल सही है, औरस का जारज भी सही है। और अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास यहाँ पर गलत छांटना हमें। तो औरस जारज संधि विग्रह ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे इसके, क्योंकि ये दोनों सही हैं। अब बचता है हमारे पास कृत्रिम का प्रकृत और अनग का सनग। इस बीच में देखिए दोस्तों, अनग जो शब्द है इसका ये होता है अग का अनग होता है। यहाँ अनग के स्थान पर इसने क्या दे रखा है? सनग दे रखा है। और पहला वाला जो विकल्प है इसमें दे रखा है कृत्रिम का प्रकृत। कृत्रिम का प्राकृतिक होना चाहिए था, तब सही आंसर होता ये। लेकिन इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, तो इस हिसाब से तो पहला वाला ही ठीक लगता है। इस हिसाब से इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन कृत्रिम का अगर प्राकृतिक होता तब एक बार के लिए ये आंसर नहीं होता, लेकिन इस हिसाब से तो कृत्रिम का प्रकृत सही आंसर होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, इसमें इन दो को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। आगे देखते हैं। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भये दीवान। लोकोक्ति का अर्थ है, पहला है स्थिति बहुत अनिश्चित है, बी है एक से बढ़कर दूसरा, सी है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार और चौथा है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 92, अमावस की अंधेरी रात वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला है राका, दूसरा है निशीथ, तीसरा है रजनी और चौथा है कुहू। इसका सही आंसर हो जाएगा कुहू। अगला प्रश्न है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। पहला अज धन अंत, दूसरा अच धन अंत, तीसरा अच धन अंत और चौथा अग धन अंत। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अच धन अंत। व्यंजन संधि का है चा का जा हो जाएगा। अगला, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और अगला द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। अगर जयचंद होता, जयचंद व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो सही आंसर होगा पहला वाला जातिवाचक। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से तद्भव शब्द ज्ञात करना है। तरवारी, मयंक और कुकुर। कुकुर भी तत्सम है, तरवारी का तद्भव तलवार होता है, कुकुर कुत्ता। तो आंसर होगा इसका मयंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मयंक, क्योंकि मयंक तद्भव है और मयंक का तत्सम हो जाता है मृगांक करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। 96 देखेंगे। दिसावर शब्द तत्सम रूप है। दिसावर शब्द का तत्सम ज्ञात करना है। तो इसका जो तत्सम होगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, दिशांतर, दिगांतर, देशांतर और देशावरण। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला दिशांतर। आगे देखेंगे 97। इनमें से किस विकल्प या किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? चार विकल्पों में से अनु उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है। देखिए, अनुभव में अनु उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है, अनु धन भव। अनुवीक्षण, इसमें भी अनु शब्द अनु उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। अनुभाव में भी हो रखा है। और जो पहला वाला ऑप्शन बचता है अनुदात, इसमें अन उपसर्ग है, अन्न धन उदात होगा,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। इसमें अन उपसर्ग है, अनु नहीं है, तो 97 का हो जाएगा पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 का है, यज्ञ वेदी शब्द में समास ज्ञात करना है। यज्ञ वेदी में कौन सा समास है? यज्ञ वेदी का समास कौन सा होगा? देखिए, पहला है अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है संबंध तत्पुरुष और चौथा है कर्ण तत्पुरुष। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, तो आंसर होगा बी वाला संप्रदान तत्पुरुष। चलिए चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष देखेंगे। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पहले तृष्णा का संधि विच्छेद, त्रिस धन ना, निर्गुण का नी धन गुण, नाविक का नौ धन इक, यशोदा का यशो धन दा। इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से शब्द का संधि विच्छेद गलत है। गलत जो है, गलत कौन सा है? यशोदा, यशा धन दा होना था, तब होना था यशोदा। और लास्ट प्रश्न है हिंदी का, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है? मिलिंद, पार्वत, अली और द्विरूप। आंसर होगा बी वाला पार्वत। बाकी मिलिंद, अली और द्विरूप किसके पर्यायवाची हैं? भ्रमर के। चलिए, ये आपके 25 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल सही हैं। आप अपना आंसर लगाइए, कितने प्रश्न आपके हिंदी में आ रहे हैं। बाकी जो पीछे का पोर्शन है मैं उसे देख रहा हूँ अभी, और अभी सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ पोर्शन है उसे लेकर के आपके सामने आऊँगा। चलिए अभी